राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों को प्रेम हो जाता है, वो ना जात पात देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, ना ही वो ये देखते हैं कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उम्र कितनी है, पैसा कितना, से प्रेम होता है। और प्रेम इतना अंधा होता है कि उनको कुछ भी नहीं सूझता है। कोई कुछ भी समझा दे वो कुछ नहीं समझ में आता। जैसे किसी स्त्री को किसी ऐसे पुरुष से प्रेम हो जाए जो पहले से ही किसी और से प्रेम करता हो, या वो शादीशुदा हो, उसके बच्चे हो, लेकिन नहीं, जिद है कि मैं अगर शादी करूंगी तो मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी। अगला उसकी पत्नी का जीवन बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे पुरुष भी होते हैं, लेकिन अधिकांश ये रेखाएं जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने स्त्रियों में ज़्यादा देखा है। पुरुषों में भी होता है कि किसी की पत्नी से जो है प्रेम संबंध बनाते हैं और उसके बाद उनसे विवाह कर लेते हैं, लेकिन ये विवाह सक्सेसफुल नहीं होते। आप अगर देखेंगे, जैसे ये जीवन रेखा है और ये भाग रेखाएं होती हैं यहाँ से। किसी की भाग रेखा अगर जीवन रेखा के अंदर से निकलती है, जीवन रेखा के अंदर से मतलब इस शुक्र पर्वत से, कोई भी भाग रेखा अगर शुक्र पर्वत से निकलती है तो वो व्यक्ति को प्रेम हो जाता है किसी ऐसे व्यक्ति से जहां पर कोई मैच नहीं है। अगला दूसरा ये भी नहीं जानता है कि ये मेरे से प्रेम करता भी है कि नहीं, उसको पता भी नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति के हथेली में शुक्र से अगर भाग रेखा निकलती है, वो अंधा प्रेमी होता है। वो बगैर सोचे समझे बस प्रेम हो गया तो मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। और अधिकांश मैंने ये देखा है कि ये स्त्रियों में ज़्यादा होता है कि अगर उनको किसी पुरुष से प्रेम हो गया तो वो कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, चाहे वो पुरुष का विवाह पहले हो चुका हो, उसके बच्चे हों, लेकिन बस उसको अगर चाहिए तो ये पुरुष ही मेरे को चाहिए जिससे मैं विवाह करूंगी, वरना नहीं करेंगे। लेकिन साथ में ये भी देखना होता है कि क्या जीवन रेखा के साथ साथ कोई एक हल्की सी रेखा भी साथ में चल रही है कि नहीं, बिल्कुल समीप, दूर नहीं। मंगल रेखा से कंफ्यूज मत होना, अधिकांश लोग कहते हैं तो मंगल रेखा, मैं मंगल की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन रेखा से बिल्कुल बगल में एक चलती है, ये भी देखना जरूरी है। अगर वो चलती है तो वो व्यक्ति बिल्कुल पीछे पड़ जाएगा उस व्यक्ति से विवाह करने के लिए, चाहे हो चाहे ना हो, वो जीवन भर इंतजार करेगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत से भाग रेखा निकलती है, साथ साथ एक चंद्र पर्वत से भी निकलती है, ऐसे लोगों का विवाह तो हो जाता है, बहुत अच्छा विवाह होता है। और उस विवाह में उनकी पूरी जिंदगी रोमांटिक होती है, पूरी जिंदगी। शुक्र का ऐसा आशीर्वाद मिलता है चंद्र के द्वारा, उसके जीवन में जो खुशियां आती है, वो व्यक्ति जिस समय विवाह होता है उससे लेकर मृत्यु काल तक दोनों के अंदर रोमांस बना रहता है। उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा भी होगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनको। पूरी जिंदगी उनके लाइफ में हमेशा ऊपर अब मतलब सीढ़ी चढ़ने वाली स्थिति रहती है। रोमांटिक लाइफ, रोमांटिक डेस्टिनी और फुल ऑफ हैप्पीनेस। जिस किसी के व्यक्ति के अगर सिर्फ शुक्र पर्वत से निकल रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है, मतलब वो ऐसी जगह दिल लगा देगा जहां पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इसके साथ में अगर कोई रेखा, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से भी उठती है तो वो चीज कंफर्म्ड है कि उसकी विवाह एक ऐसी स्त्री से होगा जो उसका पूरा जीवन बदल देगी। जिस दिन उसको प्यार होगा उसी दिन से उसका जीवन बदल जाएगा, वो उसी के कहने पे चलेगा और स्त्री भी उसी के कहने में। दोनों का प्रेम बहुत अमर होगा और पूरे जीवन भर प्रेम रहेगा, उनके बीच में कोई दरार भी पैदा नहीं कर सकता है। परंतु सिर्फ अगर शुक्र पर्वत से कोई भाग रेखा निकल रही है वो बहुत बेकार होता है। वो तो अननेसेसरी लव है, वो हमारे मन में है कि हमने जो है उसको पहले से बना लिया, जबकि वो शादीशुदा है, क्या है, कैसा है। दैट इज नॉट अ गुड लव। प्रेम तो उसको कहते हैं जहां दोनों ओर से प्रेम हो, उसको प्रेम नहीं कहते हैं कि हमने किसी के बारे में सोच लिया और उसके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जो शुक्र से सिर्फ रेखाएं निकलती वो अधिकांश महिलाओं के ही हाथ में होती है, पुरुषों के हथेली में कम ही देखी जाती है। आप लोग अगर इस तरह की रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी हथेली पोस्ट कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एंड शेयर किया करें
शेयर कोई नहीं करता, मैं देखता हूँ सिर्फ 2 ही 3 लोग शेयर करते हैं हमारी पोस्ट को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और मेरे से जितना हो सकता है मैं धीरे धीरे सबकी हथेली जो है आपकी देखूंगा। एक साथ तो सबकी हथेली मैं देख नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं सबकी हथेली देखूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।